भगवान शिव ने खुद शिकारी बनकर अर्जुन को क्यों हराया? ये सवाल सुनकर मन में कौतूहल जागता है, क्योंकि महाभारत में अर्जुन को पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। फिर भी भगवान शिव ने उन्हें हराया। आइए इसकी पूरी रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं, किरात अवतार की, जो शिव जी के 19 अवतारों में से एक प्रमुख है। किरात अवतार की पूरी कहानी। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन ने छल से उनका राज्य छीन लिया था। अर्जुन को पता चला कि महायुद्ध में जीत के लिए पाशुपतास्त्र जैसा दिव्यास्त्र जरूरी है, जो केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने इंद्रकील यानी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वे दिन रात शिव की आराधना करते, फल फूल खाकर रहते और ध्यान में लीन रहते। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सोचा, ये वीर योद्धा है, लेकिन क्या उसकी भक्ति और वीरता सच्ची है? क्या वो अहंकार से मुक्त है? परीक्षा लेने के लिए शिवजी ने किरात यानी वनवासी शिकारी का रूप धारण किया। साथ में माता पार्वती ने किरात स्त्री का रूप लिया और गणों ने भी किरातों का भेष बनाया। वन में एक दिन अर्जुन शिकार कर रहे थे, तभी एक विशाल शूकर यानी वराह, जो वास्तव में मूक नामक दैत्य था, जिसे दुर्योधन ने भेजा था अर्जुन को मारने के लिए, दिखाई दिया। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव धनुष उठाया और बाण चलाया। ठीक उसी पल किरात यानी शिवजी ने भी अपना धनुष उठाकर उसी शूकर पर बाण मारा। शूकर मर गया। अर्जुन बोले, ये मेरा शिकार है, मैंने पहले बाण मारा। किरात हंसकर बोले, नहीं भाई, मेरा बाण पहले लगा, शिकार मेरा है। विवाद बढ़ा। अर्जुन ने चुनौती दी, अगर इतना जोश है तो युद्ध कर लो। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। अर्जुन ने अपने सारे दिव्यास्त्र चलाए, अग्नेयास्त्र, वायव्येयास्त्र, सब कुछ, लेकिन किरात यानी शिवजी हर बाण को काट देते या रोक देते। अर्जुन के बाण खत्म हो गए। तब अर्जुन ने पेड़ उखाड़कर फेंका, पत्थर मारे, लेकिन किरात अड़िग रहे। अंत में मल्ल युद्ध हुआ। दोनों ने हाथापाई की। किरात ने अर्जुन को धराशाही कर दिया। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़े। जब अर्जुन होश में आए तो उन्होंने देखा कि उनका सारा प्रयास व्यर्थ गया है। वे समझ गए कि ये कोई साधारण शिकारी नहीं है। उन्होंने पास में मिट्टी से शिवलिंग बनाया और फूल चढ़ाकर शिव की पूजा शुरू की। जैसे ही फूल शिवलिंग पर चढ़ाए, वे अदृश्य होकर किरात के गले में जा लगे। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने प्रणाम किया, हे महादेव, आप ही थे, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान शिव मुस्कुराए, अपना विराट रूप दिखाया और बोले, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति और वीरता सच्ची है, तुमने कभी हार नहीं मानी, यही श्रेष्ठ योद्धा की निशानी है। ले लो पाशुपतास्त्र, लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग केवल अंतिम साधन के रूप में करना, अन्यथा विनाश होगा। शिवजी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इससे अर्जुन और भी शक्तिशाली हो गए और महाभारत में कौरवों के विरुद्ध उनकी भूमिका निर्णायक साबित हुई। इस कहानी से सीख, अहंकार का अंत। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी परीक्षा में गिर सकते हैं, लेकिन भक्ति से उठ सकते हैं। शिव की लीला। भगवान शिव भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे और मजबूत बने, ना कि उन्हें दंड दें। शिकारी बनकर हराया, क्योंकि शिवजी दिखाना चाहते थे कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक भक्ति और विनम्रता में है। ये किरात अवतार शिवजी के उन 19 अवतारों में से एक है, जिनमें वे भक्तों की परीक्षा लेने या धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। अगली बार किसी और अवतार जैसे यतिनाथ, जिसमें उन्होंने भक्त आहुक की मेहमान नवाजी की परीक्षा ली, या हनुमान, जो शिव का अंश हैं, की कहानी सुनेंगे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।